नसीब में बेहतर जो शिद्दत से मांगा जाए वो ज़रूर मिलता है। अल्लाह आपकी तड़प ज़ाया नहीं जाने देता। वो दिलों के हाल से बेखूबी वाकिफ़ है, और अगर नसीब में बेहतर हो तो जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल के ही रहेगा। इसलिए दुआ करते रहना चाहिए, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। परेशान दिल, अल्लाह की मोहब्बत इतनी खास है कि अगर इंसान जानमाज़ पर सिर्फ सर झुका कर बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, तब भी वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे इस रब ने परेशान दिल को यह समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। अंदरूनी गम बाहर के जवानी खा जाता है, और लोग बस पूछने आते हैं कि चेहरे का वो रौनक कहाँ चला गया, लेकिन चेहरा पढ़ते नहीं कि अंदरूनी गम इस इंसान को खा रहा है, जिस इंसान के अंदर दबे पड़े हैं, जिसका किसी से जिक्र भी नहीं कर पाता। कबूलियत का इशारा, दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्वीर बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, इससे अपने बंदे के लिए उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है, क्योंकि वो अल्लाह है। हम इंसान तो उनकी तरह तो नहीं है, वो अल्लाह है, वो हर दुआ कबूल करता है। जुबान दराज लोगों से डरने का कोई फायदा नहीं, वो तो शोर डालकर अपनी बड़ास निकाल लेते हैं, मगर डरो इन लोगों से जो सहज जाते हैं, क्योंकि वो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। जहाँ नाइंसाफी की गुंजाइश नहीं होती, वहाँ देर है अंधेर नहीं। बात हमेशा तमीज़ से और एतराज़ हमेशा दलील से किया करो। अगर बात करने के लिए तमीज़ नहीं हो, एतराज़ करने के लिए दलील नहीं, तो फिर खामोश ही रहा करो। अल्लाह की खातिर छोड़ देने से ज़रूरी नहीं कि इंसान कुछ पा कर ही खुश महसूस करे। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की खातिर कुछ छोड़ देने से भी खुशी मिलती ही है, चाहे वो बुरी आदत हो, बुरे ख्यालात हों, या अपने रब की मुकर्रर की हुई हदूद से आगे ना बढ़ना हो। बेसुकूनी, मैं जब भी परेशान और बेसुकून हो जाऊं, अल्लाह पाक की इबादत करके ऐसा महसूस होता है कि मेरा अल्लाह मुझसे हम कलाम होकर कह रहा हो कि गम न करो, मैं हूं ना। मियाँ बीवी की 3 बातें। मियाँ बीवी का रिश्ता 3 बातों की वजह से मजबूत होता है। पहली बात इतबार, दूसरी बात मोहब्बत, तीसरी और सबसे अहम बात एहसास। अगर इन तीनों में से एक बात भी आपके रिश्ते में नहीं है, तो यकीन माने आपका रिश्ता बिल्कुल खोखला है। थक गए हो, बस थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाह बनाने के लिए थोड़ी और अतात बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है, इसका भी इनाम बाकी है। दुआएं मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सबको, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ साथ आसानी बाकी है। 3 काम अल्लाह को पसंद है। टूटे हुए दिलों को जोड़ना। नंबर 2, दिल ना चाहते हुए भी माफ़ कर देना। नंबर 3, किसी की गुनाह के पर्दा करना। भाग कर शादी, इस्लाम में हमें पसंद की शादी की इजाज़त देता है, लेकिन इस्लाम भाग कर अपने वालिदैन की इज्जत का जनाजा निकाल कर शादी करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता। हस्बी अल्लाह, ये जो हस्बी अल्लाह है ना, ईमान की तकमील है, यकीन की तकमील, तवक्कुल की तकमील, इंसानी कल्ब व ज़हन की हाज़िरी के साथ कहता है, ना कि हस्बी अल्लाह, बस अल्लाह मुझे काफ़ी है। ये कफ़ायत का एहसास व इजहार इसके ईमान को इस मिराज तक ले जाता है, जहाँ पहुँचकर इसे तमाम ज़मीनी मुश्किलात राह के दाने से भी ज़्यादा छोटी महसूस होने लगती हैं। ये वो इजहार है कि इसके बाद मोमिन हर तंगी पर मुस्कुराता है और हर मुश्किल पर मुतमईन रहता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान पैदा हो जाता है और मसाइब की आग भी गुलजार बन जाती है। इलाही हस्बी अल्लाह का शहूर रंगों तक उतार दे, आमीन। दिल का ख्याल, जब तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है, तब वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल भी खुद ही डाल देता है।